चलिए देखिए बच्चों, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ, अभ्यास या चैप्टर 12.1, ठीक है, 12.1। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हिसाब से देखते हैं, पहले शर्त के अनुसार देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ए ये बराबर होगा तीनों, और कह रहा है ए सेंटीमीटर वाला है। इसके ऊपर लिखा है स्कूल। ठीक है, अब देखिए पहले कह रहा है कि ए है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का पहले शर्त के अनुसार है ये। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चों फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 गुणे या करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ भुजा की वैल्यू ए दिया है। एक तो आंसर यहीं से हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। एक उत्तर आपका यही हो गया, आंसर हो गया। दूसरी चीज़, अब परिमाप कह रहा है यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब देखिए, यानी कि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों वैल्यू क्या है, ए है। अर्थात ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 180 सेंटीमीटर है ना। अब हमको इसमें करना क्या है, तीनों को जोड़ देंगे तो 3a हो जाएगा बराबर 180 सेंटीमीटर के। अब a इक्वल हो जाएगा 180 सेंटीमीटर बटे 3, 3 6 18, a बराबर हो गया आपका 1 6 3 18, 60 सेंटीमीटर एक की भुजा आ गई। यानी कि यह भी 60 है, यह भी 60 है और यह भी 60 है। तीनों भुजा 60 आ गई। अब जब तीनों भुजा देखिए 60 आ गई, एक तो आंसर आपका ये हो गया था। एक तो ये आपका हो गया था, एक ये निकल गया आपका 100। ये आ गई भुजा 60, और यस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यस की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। यस बराबर होता क्या है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप आपका 180 है बटे 2 कर देंगे तो यस बराबर आ जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। यानी यस और ए बी सी तीनों हमको मिल गया। अब हीरोन के फार्मूले पे हम रख देंगे। सबको क्लियर है? तो इतना हम नोट कर लेते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद अब सवाल को आगे, पहले शर्त के अनुसार इसका आंसर आ गया करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, और दूसरी शर्त में कह रहा है यदि इसका क्षेत्र परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो देखिए यह ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 के, तो ए तीनों भुजा ए है तो 3a बराबर 180, तो a बराबर आएगा 60 सेंटीमीटर। अब यस हमको चाहिए, ए बी सी तो मिल गया है, यस चाहिए। यस बराबर होता है क्या, अर्ध परिमाप। तो परिमाप 180, अर्ध का मतलब आधा कर दिए तो 180 हो गया। 180 बटे 2, तो यस बराबर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। यानी यह यस की वैल्यू मिल गई और ए बी सी की वैल्यू मिल गई 60 60 60। अब हम हीरोन के फार्मूले पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट करिए, यहाँ भी रख सकते हैं तब भी आंसर आएगा बच्चों। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60, यहाँ रखेंगे तब भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हीरोन के सूत्र पे रख के हल करिए।
तो हम हीरोन के सूत्र पे रखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में देखिए यहाँ हम थोड़ा सा लिख दें क्या क्या हमको पता था। भुजा पता है, ए की वैल्यू क्या है 60 है, और यस की वैल्यू क्या है 180/2। 180/2 यानी कि क्या है 90 है। ये दो चीज़ हमको चाहिए, दोनों का दोनों चीज़ हमको पता है। ये 60 सेंटीमीटर है, ये 90 सेंटीमीटर है। चलिए अब हीरोन का सूत्र लिखते हैं। ये दूसरी शर्त के अनुसार है। हीरोन के सूत्र को बच्चों डायरेक्ट भी लिखा जाए, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिखेंगे तो जो त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो ऐसे समबाहु त्रिभुज बना के लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें। यस माइनस ए, एस माइनस बी, यस माइनस सी। इसको बच्चों कर देते हैं अंडर रूट, ये आपका अलग है। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, यही मान ला के रखना है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर यस की वैल्यू 90 है, अब ब्रैकेट में 90 माइनस 60, हर जगह यही रहेगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ठीक है, अब ये हो गया करड़ी में, ये आपका हो गया करड़ी के अंदर 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। तो अब देखिए क्षेत्रफल बराबर, आप मल्टीप्लाई ना करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वर्गमूल करते हो तो आपका सवाल बहुत बड़ा होता है। तो हम कर लेते हैं 90 गुणे, इसको हल करेंगे तो आएगा 30, गुणे इसको हल करेंगे तो आएगा 30, गुणे इसको हल करेंगे तो आएगा 30। तो बच्चों अगर एक बार आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हो फिर वर्गमूल करते हो तो आपका सवाल कठिन होगा। एक बार मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, एक बार वर्गमूल निकालने में टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। हम 30 90 को क्या लिख दें 3 गुणे 30, 90 को लिख सकते हैं 3 गुणे 30। अब देखिए बच्चों, करड़ी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो करड़ी से बाहर होती है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो करड़ी के अंदर रहता है। अब यहां हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, इसका जोड़ा बना है दोनों का, तो एक बार 30, 2 बार 30 का जोड़ा बना और करड़ी के अंदर 3 बचा है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर 3 त्रिक का 900, 2 जीरो बढ़ लिए, करड़ी में 3। एक आंसर आपका ये हो गया। सबको क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं बच्चों। देखिए सवाल की प्रथम शर्तानुसार हम निकाल लिए थे, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर हो गया था आंसर। फिर कह रहा था यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो 180 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज की बात है। समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजा बराबर है, तो ए 3 बार जुड़ेगा तो 3a बराबर 180 के, a बराबर 60 निकाले थे, वहीं से लाके लिखे हैं। और यस बराबर अर्ध परिमाप होता है 180/2 करेंगे तो 90 आएगा। हो गया। इसके बाद देखिए त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज ये लिखा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट। तो यस का मान 90 है, यस का मान 90 है, और ए का मान ए बी सी का मान क्या है 60 है। ए का मान भी 60 है, बी का भी, सी का भी, तीनों बराबर है। तो 90 60 60 रखा गया, 90 ये आपका 90 को हम लिख दिए 3 गुणे 30, और यहाँ से घटाए तो 30, यहाँ से भी 30 और यहाँ से भी 30। अब ये क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका, देखिए ये दोनों का जिसका वर्ग बनता है वो करड़ी से बाहर, तो 30 गुणे 30 एक बार बना, 30 गुणे 30, तो जिसका वर्ग बनता है उसको एक बार लिखते हैं, और करड़ी से बाहर इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, करड़ी से बाहर हो गया। अब करड़ी के अंदर क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ ये 3, इसका गुणा कर लिए, 3 त्रिका 9, 900, करड़ी में 3। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हीरोन के सूत्र के फार्मूले से निकला। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पहली शर्त और दूसरी शर्त के अनुसार क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।